नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप कन्या लगन के जातक हैं तो जुलाई 2020 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। तो सबसे ज़रूरी क्या है, कैसे जानेंगे कि आपका लग्न कन्या है। यदि 6 नंबर प्रथम भाव में विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह कन्या है। कन्या लगन का जो स्वामी है वह बुध होता है। बुध द्विस्वभाव राशि है और कोमल बुध का प्रभाव कन्या लगन वाले लोगों पर होता है। अभी तक मैंने बताया कि कठोर और कोमल दोनों स्वभाव होता है, लेकिन कोमल स्वभाव वाले होते हैं, स्त्रियोचित स्वभाव होता है। किसी भी वर्ग से इनका वैर नहीं होता है क्योंकि द्वि स्वभाव वाले होते हैं, शत्रु से भी मित्रता करने वाले होते हैं अपने कार्य के लिए, है ना। तो ये स्थिति होती है और परीक्षा पास करने में बड़े ही चतुर होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं, कर्तव्य परायण होते हैं। कन्या लगन के जो भी जातक होते हैं तो इस पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बुध होता है स्वामी। अब देखिए कि लग्नेश, मैं हर वीडियोज़ में अपने बताती हूँ कि लग्नेश कहाँ पर है। लग्न का मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि तभी आप समस्त सुखों का भोग कर पाएंगे। और अगर कोई दुख है थोड़ा सा तो उसको भी आप संभालने में, महसूस करने में, उसको झेलने में एक एनर्जी होगी, है ना। तो लग्नेश देख ले कि कहाँ बैठा है। तो जुलाई के महीने में आपका लग्नेश जो है बुध राहु और सूर्य के साथ दसम भाव में बैठा है। दशमेश अपने ही घर में बैठा है, लेकिन 11 जुलाई तक वह अस्त रहेगा। 11 जुलाई के बाद से उदय होगा बुध का, तो पॉजिटिव स्थिति में 11 जुलाई के बाद से होगा और वक्री है पूरे महीने। तो बुध की स्थिति यहाँ पर वक्री अवस्था में है, राहु के साथ है, तो थोड़ा सा कार्यक्षेत्र में यहाँ पर लोगों से वैर करा सकते हैं। अपने अधिकारियों से बहुत संभल कर आपको यहाँ पर रहना है, क्योंकि कुछ मन मुटाव वाली स्थिति हो जाएगी जिससे कि आपका काम बिगड़ सकता है। तो लग्नेश बुध का जो प्रभाव है, आप बहुत व्यवस्थित तरीके से 11 तारीख के बाद अपने कार्य को करेंगे। 11 तारीख तक आपका ऐसे अप एंड डाउन चलेगा, अच्छा अब करते हैं, लेकिन 11 तारीख के बाद से जो ऑफिस के काम है, जो आपका कार्यक्षेत्र है, उसमें आप व्यवस्थित होंगे, है ना। लोगों से आपका परिचय भी बढ़ेगा, लेखन अच्छा करेंगे आप, है ना। शेयर में भी आपको लाभ मिलेगा। तो 11 तारीख के बाद से आप शेयर इन लॉटरी में लगा सकते हैं और बुध आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव करेगा। अस्त होने पे थोड़ा सा, अस्त और वक्री होने पे जो शुभ ग्रह होते हैं वह प्रभाव में नहीं रहते हैं, बट फिर भी 11 तारीख के बाद से जब उसका उदय होगा तब बुध आपको यहाँ पर लग्नेश का पॉजिटिव प्रभाव और दशमेश का पॉजिटिव प्रभाव यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। चंद्रमा की स्थिति महीने की शुरुआत में तुला राशि में रहेगा। तो 1 तारीख को तुला राशि में द्वितीय भाव में चंद्रमा रहेगा। 2.25 दिन तक एक घर में चंद्रमा रहता है, 2.25 दिन के बाद वह घर बदल देता है। तो बहुत जल्दी घर बदलता है चंद्रमा। मन स्थिति भी इसकी बड़ी, इसीलिए चंचल कहा गया है चंद्रमा को। तो द्वितीय भाव में बैठकर आपको धन मिलेगा, समाधान आपको मिलेगा जब चंद्रमा महीने के शुरुआत में। और 5 और 6 तारीख, 2 और 3 तारीख को चंद्रमा तृतीय भाव में रहने वाला है वृश्चिक राशि में। तो तृतीय भाव में भी यह साधारण सी स्थिति रहेगी और मित्र के लिए भी स्थिति अच्छी है। अब चूंकि चंद्रमा आपके एकादश भाव का स्वामी आकर तृतीय भाव में अपने सामने बैठ जाएगा यहाँ पर, तो चाय पानी, मनोरंजन, इस तरह की स्थिति आपके यहाँ पर बना रहा है। 2.25 दिन चंद्रमा और 5-6 तारीख को चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेगा। तो ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, उप छाया चंद्र ग्रहण आपके पूरे विश्व में देखने के लिए मिलेगा। चंद्र ग्रहण का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, कुछ घंटे का ही है, लेकिन फिर भी ये चंद्र ग्रहण स्थितियाँ चतुर्थ भाव में बनेगी। और तब आपको बहुत सावधान रहना। आपकी मन स्थिति जब चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहेगा तो सुख तो आपको प्रदान करेगा चंद्रमा, लेकिन राहु और केतु से पीड़ित है। अस्त बुध से 11 तारीख तक पीड़ित रहेगा चंद्रमा। तो 2 दिन तो लाभकारी हैं, लेकिन मन में थोड़ी सी अस्वस्थता दे सकता है, क्योंकि ये पीड़ादायी स्थिति बना रहा है। और आप देखिए कि शनि जो पंचम भाव का स्वामी है, इससे राहु षष्ठक योग बना रहा है, 6ठे 8वें का योग बन रहा है। तो भी आपको मना स्थिति जो है, बुद्धि है, दिमाग है, ये सब कुछ आपका यहाँ पर प्रभावित करने वाला है जुलाई के महीने में। अब आपको देखना है कि द्वितीय भाव का जो स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र भाग्येश है आपके लग्न चार्ट का और अपने ही घर में बैठा है शुक्र। तो शुक्र 28 मार्च से लेकर 1 अगस्त तक वृष राशि में है। तो ये बड़ा लंबा सा प्रभाव आपको यहाँ पर शुक्र का देखने के लिए मिल रहा है। तो द्वितीयेश आपका भाग्येश भाग्य में ही जब बैठेगा, नवम में बैठेगा, तो बड़ी ही लाभकारी स्थिति, क्योंकि शुभ है इसके लिए, तो आपको सुख जो है वह मिलने वाला है। और
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसके लिए होता है? जो कविताएं लिखते हैं, कवि होते हैं, उनके लिए बड़ी लाभकारी स्थिति यहाँ पर बनाए, क्योंकि नए नए काव्य की प्रेरणा आपको शुक्र यहाँ पर नवम भाव में बैठकर प्रदान करने वाला है। चिकित्सा से भी जुड़े लोग जो हैं उनके लिए भी शुक्र अच्छा है। तो किसी भी फील्ड के आप हैं, लेकिन आपके मन में एक विचार आएगा कि चलो कविताएं कर लेते हैं, कविताएं लिख देते हैं, और हाँ फेसबुक पर भी कुछ लिख देते हैं, है ना। तो ये स्थिति शुक्र यहाँ पर आपको पूरे महीने बना रहा है 2 अगस्त तक। फिर तृतीय भाव का स्वामी मंगल है और मंगल सप्तम में आकर बैठा है। अष्टमेश और तृतीय, अष्टम से अष्टम भाव तृतीय और अष्टमेश आकर मंगल बैठा है। गुप्त भाव का स्वामी मंगल और लग्न पर यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है। पूर्ण दृष्टि से आपके लग्न को यहाँ पर देख रहा है। तो मंगल जब सप्तम भाव में रहेगा तो आपके लिए, चूंकि मंगल शुभ नहीं है आपके लिए, तो अदालती मामले में दिक्कत कर सकता है। अगर इस तरह की कोई समस्या है आपके जीवन में, इस तरह के योग बन रहे हैं आपकी जन्मपत्री में, तो साझेदारी में काम बिल्कुल से ना करें, हैं। आपके बीमार होने की स्थिति बन सकती है, स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति मंगल यहाँ पर बना सकता है, क्योंकि वह दृष्टि भी डाल रहा है। स्त्री पुत्र इन सब के स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहना है। मारपीट से आपको बचना है। क्यों? क्योंकि ये वैर करा रहे हैं राहु और केतु यहाँ पर, और भी चंद्र ग्रहण उस समय बिल्कुल स्थिति आपकी मन स्थिति ठीक नहीं रहेगी। तो ये वैर वाली स्थिति पूरे महीने राहु और केतु बनाए हुए हैं जो भी कन्या लगन के जातक हैं। लेकिन शुक्र की वजह से यहाँ पर बड़ी ही लवली, जिसको कहते हैं बड़ी लविंग जो पर्सनालिटी है आपकी यहाँ पर बन रही है, अपनी पत्नी से, स्त्री से ये बन रही है। और मंगल यहाँ पर दृष्टि डालकर आपको प्रभावित कर सकता है। स्वास्थ्य में झगड़े को लेकर ये स्थिति आपके यहाँ पर बना रहा है। खर्चे में भी आपको यहाँ पर अशुभता दे रहा है। और अगर चुनाव के में है, आप राजनीति से जुड़े हैं, तो भी प्रतिस्पर्धा में आपको दिक्कत करेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति अपने ही घर में यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठा है, लेकिन 5, 6 और 31 तारीख को चंद्रमा, केतु और बृहस्पति यहाँ पर रहेंगे, तो एक पीड़ादायी स्थिति यहाँ पर बन रही है। राहु, सूर्य और बुध से भी, सूर्य यहाँ पर 16 तारीख तक रहने वाला और दृष्टि डाल रहा है चतुर्थ भाव पर। तो ये पीड़ित अवस्था है, वक्री रहेगा बृहस्पति, पूरे महीने वक्री रहने वाला है। और 30 जून से लेकर 14 सितंबर तक वक्री होकर धनु राशि में बृहस्पति प्रभाव डालेगा। तो तृतीय भाव पर भी प्रभाव डालेगा और आपके चतुर्थ भाव पर प्रभाव डालेगा। और चतुर्थ 14 दिसंबर से चतुर्थेश बृहस्पति मार्गी होगा। तो चतुर्थेश अपने घर में बैठा है, शुभ दृष्टि से आपके दसम भाव को देख रहा है। और कन्या लगन के लिए ये शुभ नहीं होता बृहस्पति, क्योंकि सप्तमेश भी है और आपका चतुर्थेश भी है, और केंद्र में ही बैठा है। बृहस्पति का राजयोगकारी होता है केंद्र में चतुर्थ में बैठना, ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। द्विस्वभाव राशि है और बाधक भी राशि है बृहस्पति, आपको इसका ध्यान देना होगा। तो चतुर्थ भाव में बैठकर आपको क्या प्रभाव देगा ये फटाफट मैं आपको बता देती हूँ। बृहस्पति जो है जब चतुर्थ भाव में बैठेगा तो स्थानांतरण आपका, ये स्थिति आपके यहाँ पर बन सकती है, खराब जगह हो सकती है, तरक्की भी रुक सकती है आपकी। यहाँ पर प्रोफेशन से लेकर आप लोग आपकी निंदा कर सकते हैं, ये स्थिति आपके यहाँ पर बृहस्पति बना रहा है। जायदाद के मामले में भी जो अदालती निर्णय तक पहुँच जाएगा मामला, और वो आपके विरोध में जाएगा। तो इसलिए आपको बृहस्पति का उपाय करना, अगर इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना है, पीले वस्तु का दान करना है, तब जाके ये पूरी स्थिति जो है अच्छी बनेगी। और हाँ, छाया दान जरूर कर दें इस महीने में। आप सितंबर तक आप हर सैटरडे को छाया दान करें, क्योंकि राहु और केतु की स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है, वैर करा रहा है। तो जब वैर वाली स्थिति बनेगी, चाहे वो आपके बंधु बांधवों से है, आपके प्रोफेशन में है, तो ये एक गड़बड़ सड़बड़ सी स्थिति बनेगी। छाया दान करें, पीले वस्तु का दान करें, तो आपके लिए ये पॉजिटिव स्थिति है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें जो भी कन्या लगन के जातक हैं। पंचम भाव का स्वामी शनि है और वक्री होकर यह सितंबर 29 तक यहाँ पर वक्री रहेगा और 29 सितंबर को शनि मार्गी होगा। तो पंचमेश पंचम भाव में ही बैठा है शश योग बनाकर। तो शश योग बनाए, तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो इधर उधर मन बिल्कुल से ना भटकाएं। अगर आप विवाहित हैं तो भी आपका मन इधर उधर से ना भटकना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं होगी। शत्रुता हो सकती है, क्योंकि हमेशा मैंने बताया है कि जब मकर राशि में, और आपकी जन्म पत्री में भी अगर शनि मकर राशि में ही बैठा है, पंचम भाव में बैठा है, और अब कन्या राशि के जातक हैं, कन्या लगन के जातक हैं, तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि वक्री है, इधर उधर मन को भटका सकता है। और पंचम चूंकि शुभ है शनि आपके लग्न चार्ट के लिए, तो ये स्थिति आपके
कन्या संतान की आपको प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा भी पूरी कराएगा फटाफट से, काम भी सफल होंगे, है ना। और कहीं आपका अफेयर हो सकता है इस दौरान। अगर शनि आपके बर्थ चार्ट में बैठा है, शनि की दशा चल रही है और शनि प्रेजेंट टाइम में भी गोचर से यहीं पर आ गया है, तो इस तरह की स्थिति बन रही है, तरक्की कराएगा। अब देखिए, ये इसमें जो बाधाएं आ रही हैं इस लग्न चार्ट में, कन्या लगन में, तो आपका भाग्येश भाग्य स्थान में बैठा है, शुक्र पूरे महीने रहेगा, शनि पंचमेश पंचम में ही बैठा है। तो ये दो बड़ी पॉजिटिव स्थिति कन्या लग्न वाले जातकों के लिए बन रही है। तो बीच बीच में जो बाधाएं आएंगी, बृहस्पति परेशान करेगा, राहु परेशान करेगा और सूर्य की स्थिति और बुध की स्थिति यहाँ पर थोड़ी परेशान कर सकती है। लेकिन आपके भाग्येश आपका प्रबल रहेगा, है ना। पंचमेश आपका बहुत पॉजिटिव होगा, लाभ बढ़ाएगा, कीर्ति प्रदान कर सकता है आपको। मित्रों से आप मदद ले सकते हैं, विदेश यात्रा जा सकते हैं, कर सकते हैं, लाभ होगा वहाँ पर। और जायदाद खरीद सकते हैं या फिर किसी की वजह से आपको जायदाद प्राप्त हो जाए, ये भी स्थिति आपके यहाँ पर बन रही है। और अगर शेयर लॉटरी में पैसा लगाने के लिए सोच रहे हैं तो फटाफट से लगा दीजिए, बड़ी ही लाभकारी स्थिति शनि और शुक्र यहाँ पर बना रहे हैं। तो पूरे महीने बृहस्पति का उपाय करना है आपको, तब जाके स्थिति बहुत ही पॉजिटिव होगी। और चंद्रमा 5, 6 और 31 तारीख को यहाँ पर आपको डिस्टर्ब कर सकता है और चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो आपको चाहे तो आप इस महीने में रुद्राभिषेक एक करा सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का सदैव पाठ करिए, तब जाके बहुत सुविधा आपको मिलने वाली है। और अगर आपको हमारा विषय पसंद आता है मित्रों, तो अपने दोस्तों में साझा ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।